हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पर। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर्स के असेसमेंट फॉर लर्निंग के फर्स्ट हाफ के प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। 9 तारीख से मतलब 9 अक्टूबर 2023 से सेकेंड सेमेस्टर्स के कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम चालू होने वाला है। बीएड के स्टूडेंट्स लोगों का, उन लोगों को एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा 2 मार्क्स में, और साथ ही साथ इसको 5 मार्क्स में भी आप ऐड कर सकते हो। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स में भी देखने को मिलता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका आंसर के साथ मैं लेके आई हूँ। देखिएगा, आप प्रीवियस ईयर के काफ़ी ऐसे पॉइंट्स सेकेंड सेमेस्टर्स के भी डिस्कस किए गए हैं हमारे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो दोस्तों। ओके, सबसे पहले यहाँ देखिए, व्हाट इज़ अ सोशियोमेट्रिक टेस्ट। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, और इस टाइप का क्वेश्चंस आपको बुक्स में अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है, बुक्स में आपको आंसर्स नहीं मिलता, अच्छा आंसर नहीं मिलता। ठीक है, आप बुक का आंसर पढ़ के जाते हो, आप लिखते हो, फिर यहाँ पर देखते हो नंबर कम आ गया, क्योंकि बुक्स में कभी कभी आंसर्स गलत दिए रहते हैं। बीएड्स के, खासकर बीएड्स के जो वेस्ट बंगाल बोर्ड फॉलो करता है, बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी। मैं बुक के पब्लिशर का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर मैं ये बता देती हूँ कि बुक्स में काफ़ी ऐसे गलत आंसर लिखा रहता है, जिसके द्वारा मैं भी जब बीएड कर रही थी तो मैं भी आंसर्स पढ़ के वही जाती थी और लिखती थी, तो मुझे मार्क्स नहीं मिलता था। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखें। ये सटीक आंसर है, ये बेहतरीन आंसर है। इस आंसर को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसको आप देखोगे, अपना नोट्स में लिखोगे या पेज में या पेपर में ही लिख लोगे, तो आपका याद हो जाएगा इस टाइप का आंसर्स। ठीक है, तो देखिए, सोशियोमेट्रिक का टेस्ट का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप लोग बच्चे तो हो नहीं जो आंसर एक लाइन पढ़ के सुनाओ। वीडियो को, कंटेंट को बड़ा आपको करना नहीं चाहती, क्योंकि फालतू का बड़ा करके इसमें टाइम वेस्ट है। जहाँ समझाने की ज़रूरत है वहाँ समझाना लगता है अनिवार्य। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर 3 मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का, ये तो हम लोग दे ही सकते हैं। अब बात आता है कैलकुलेट द मीडियन। अब ये चीज़ समझाने वाली बात है। इस सम्स को देखिए, जो कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जो आगे यहाँ पर एजुकेशंस लेके पढ़े हैं, तो उन लोगों को ये सम्स आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये उन लोगों को 12 क्लास में या ग्रेजुएशंस में था ये सम्स। ठीक है, तो देखिए, जो बाकी सब्जेक्ट से इंक्लूडेड है उन लोगों का ये सम्स देखने को नहीं मिलेगा, उन लोगों के लिए नया है। तो सीखने के लिए स्कोप भी है यहाँ पर, और साथ ही साथ जिन फ्रेंडों को समझ में नहीं आता इस टाइप का सम्स, तो कोई हार्ड सम्स नहीं है, बहुत ईजी है। स्टैटिक्स है, ये बहुत ईजी सम्स है। ठीक है, ये मैथ्स, कठिन मैथ्स नहीं होता। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कैलकुलेट द मीडियन। अब यहाँ पर मीडियन भी दे देता है, मोड भी देता है, और ये मीन भी दे देता है। ठीक है, यहाँ पर मीडियन दिया है पेपर में आप लोगों का। यहाँ पे नंबर्स कुछ दिए रहे हैं, ये है आपका है ये नॉन ग्रुप वाला सम्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, लेट द अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर को सजा लेना है, छोटे से बड़े क्रम में। आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, आप पढ़ाते भी हो, टीचर हो आप, असेंडिंग ऑर्डर तो करवाते हो बच्चों को। तो यहाँ पे क्या, छोटे से बड़े क्रम में आपको सजा लेना है। अब यहाँ पे काउंट करना एन नंबर, मतलब ये जो सीरीज़ नंबर चल रहा है, यहाँ पर टोटल आप गिनोगे तो 12 नंबर का यहाँ पे सीरीज़ है। ठीक है, 12 नंबर एन होता है हमारा। ओके, मैं देखिए बारीक से समझा रही हूँ, और यदि आपको कोई भी डाउट्स आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा इससे रिलेटेड। उसके बाद मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले n+1 डिवाइडेड 2 ये फॉर्मूला आपको लिखना है, आइटम इन द सीरीज़। ओके, n का मतलब 12 हमने निकाला था, +1 ये फार्मूला है, डिवाइडेड 2 फार्मूला के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 + 1 करेंगे 13 हो जाएगा, डिवाइडेड 2 हो जाएगा। 13 डिवाइडेड 2 करते हैं तो 6.5 आइटम में आता है। अब यहाँ पर बात करता है 6.5, जहाँ पर आपका 6.5 आता है वहाँ पे आपको 6 और 7 आइटम को लेना है। यहाँ पे फॉर्मूला है 6 + 7 डिवाइडेड 2। अब ये 6 या 7 किस नंबर को बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 6 + 7 आ रहा है, तो ये नोट है 6 आइटम जो है वो 6 है, 7 आइटम है वो 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में हम आ जाते हैं, जहाँ हमने असेंडिंग ऑर्डर में समझाया था आपको। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर जो 6 नंबर है ये 6 नंबर में आ रहा है, 6 प्लेस में आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 ये है, 6 नंबर जो है ये प्लेस में 6 में आ रहा है, और ये जो 7 नंबर ये 7 नंबर ये प्लेस में आ रहा है। ठीक है, प्लेस नंबर पूछा है, यहाँ पर प्लेस नंबर भी 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ पर हमको 6 और 7 ले लेना है। ठीक है, 6 और 7 हमने नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया, डिवाइडेड 2 कर दिया। फिर 13 हुआ,
हुआ 13 डिवाइडेड 2 हुआ 6.5, आंसर आपका 6.5 ही निकला है। ठीक है, ये बहुत इजी सम्स है, इसमें कोई टफ नहीं है। इससे रिलेटेड और यदि आपको सम्स चाहिए स्टैटिक्स का तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगी सम्स को समझाते हुए भी। अब मैं बात करती हूँ व्हाट इज़ अ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल्स क्या है? देखिए, रेटिंग स्केल्स का आंसर मैंने ऐसे ही लिखा है, आप 2 मार्क्स में भी लिखोगे और साथ ही साथ 5 मार्क्स में भी लिखोगे ना तो यह आंसर आपका पूरा होगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया गया। इजी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ के देखना, आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, रिकॉल आपका आसानी से हो जाएगा और दिमाग में भी बने रहेगा एग्जाम तक। एग्जाम के बाद भी आपको ये समझ में आएगा, बने रहेगा दिमाग में। ठीक है, ये रहा रेटिंग स्केल का। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको 5 क्वेश्चंस तो आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पेपर से लिए गए आंसर्स और क्वेश्चन आपको दिया गया है। व्हाट इज मीन ऑफ डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टेस्ट? देखिए, ये दोनों चीज़ एक ही है, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टेस्ट एक ही चीज़ को हम लोग बोलते हैं। ओके, इसमें कोई अलग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो अचीवमेंट टेस्ट का आंसर्स है। ओके, अब यहाँ पर देखिए बात होता है डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टेस्ट का, तो ये चीज़ सेम है, यहाँ का आंसर भी आपको दिया हुआ है। 5 मार्क्स में भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग बात कर देते हैं डिफाइन टेस्ट का। तो टेस्ट वाले क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिलेगा कि क्या डिफाइन टेस्ट है। इंटेलिजेंसी टेस्ट यहाँ पर दिया गया है, 2 नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट के बारे में। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई 2 स्पेशल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव पर्सन का 2 बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैंने 3 लिख दिया है, आप यहाँ से 2 ही पढ़ो या 3 पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, मार्क्स आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस के साथ आप इस टाइप का आंसर्स लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं व्हाट आर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टेस्ट के क्या पर्पस है, तो ये भी आपको यहाँ आंसर के साथ दिया है। और यहाँ पर देखिए 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है रिलायबिलिटी, ये भी क्वेश्चन के साथ आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम से पहले ही प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, आज तो 6 तारीख हो गया है और 2 दिन बाकी है, इसका एग्ज़ाम आपको तीसरा दिन पड़ेगा, अभी तो इसका एग्ज़ाम नहीं है, तो उससे पहले मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए, चैनल के साथ बने रहिए और थैंक यू ज्वाइन करने के लिए हमारा चैनल। और ये हमारा चैनल आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है और आगे फ्यूचर में भी आपको हर चीज़ प्रोवाइड करता रहेगा। कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।